नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गानंद कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल मास्टर दुर्गानंद ऑफिशियल में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी, विद्युत चुंबकीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य। निम्न में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इसको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है, और डी में है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 20 हर्ट्ज से कम। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज और 1000 हर्ट्ज के बीच है, 1000 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है या 20 हर्ट्ज से कम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, कभी कभी सुनी जा सकती है, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नहीं सुनी जा सकती है। पराश्रव्य तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पादन किया था? गाल्टन ने, गॉल्टन ने, हर्ट्ज ने, फैराडे ने। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, गाल्टन ने। शिकारी पशु पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का परावर्तन, विसर्पण का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, प्रतिध्वनि का निर्धारण। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसे प्रयोग में लाया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग, रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग या सबसोनिक तरंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक तरंग। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति, तीव्रता, वेग या आयाम। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंग, ऑडियोबल अल्ट्रा, अवश्रव्य तरंग, कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पराश्रव्य तरंग। मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति सीमा में होती है? 0 से 5 हर्ट्ज, 10 से 6 हर्ट्ज, 11 से 15 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 20 से 20,000 हर्ट्ज। तरंग का वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध है। v बराबर एन लेमडा, v बराबर लेमडा बटे एन, v बराबर एन माइनस लेमडा, v बराबर एन प्लस लेमडा। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, v बराबर एन लेमडा। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का पुतली बहुत बड़ा होता है, वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वह अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती है जो उसका नियंत्रण करती है। कथन ए, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए उड़ता है। इसका कारण दिया हुआ है, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगे निकलती हैं। तब इसमें ऑप्शंस देख लीजिए। ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। यानी कि इसमें जो दिया हुआ है ए कथन, यह सही है लेकिन इसका कारण गलत दिया हुआ है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुनिया कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 332 मीटर पर सेकेंड। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है।
रेल में, वायु में, निर्वात में, जल में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेल में। बादलों की बिजली की चमक से काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन के बाद में उत्पन्न होती है, प्रकाश निर्वात में चल सकती है परंतु ध्वनि नहीं। अगला ऑप्शन है प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग 330 मीटर पर सेकेंड, 220 मीटर पर सेकेंड, 110 मीटर पर सेकेंड, 232 मीटर पर सेकेंड। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति से चलती है, ठोस में, तरल में, गैस में या वायु में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस में। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और द्रव में सबसे कम होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी या लोहा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, आयाम या आवृत्ति के परावर्तन से वायु ध्वनि वेग प्रभावित नहीं होता है। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान पर आश्रित नहीं रहता, तापमान के घटने से घटता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तापमान के घटने से घटता है। कथन ए, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण दिया हुआ है प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है या व्याख्या है। बी ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही और आर एक की सही व्याख्या है। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं स्थायित्व संख्या, हेल्महोल्ट्ज संख्या, ओक्टेन संख्या, मैक संख्या। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर डी, मैक संख्या। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, अंतरिक्षयान के। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वायुयान के। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है फोन में, डेसी में, डेसिबल में, डेसिमल में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 20 से 30 डेसिबल, 30 से 40 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 90 से 100 डेसिबल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 60 डेसिबल। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके समान होगा? ठीक सुनी जाने वाली साधारण वार्तालाप, गली के शोरगुल की आवाज़, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तीव्रता, तारत्व, गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तारत्व के कारण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का आयाम कम होता है, आयाम अधिक होता है, तारत्व कम होता है, तारत्व अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तारत्व अधिक होता है।
एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में कम होता है। बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। बच्चे में अधिक ताकत होती है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बच्चे की आवाज़ की तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, कि तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, का आयाम अधिक होता है, का वेग अधिक होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कि आवृत्ति अधिक होती है। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण दिया जा सकता है। तारत्व, प्रबलता और गुणवत्ता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गुणवत्ता। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, केवल ध्वनि गुणवत्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवण। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, 95 डेसिबल। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज की उड़ान भरना। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हवाई जहाज की उड़ान से सबसे अधिक प्रदूषण होती है। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी की पिच घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है रमन प्रभाव का, जूल थॉमसन प्रभाव का, कंपटन प्रभाव का, डॉपलर प्रभाव का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉपलर प्रभाव का। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा की ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? विवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवण। चिल्लाते समय व्यक्ति हथेलियों को मुंह के समीप रखता है क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगी। ध्वनि की पूर्णता बढ़ जाती है। ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। हाथ की हथेली का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, उष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, रेडियो तरंगों की आवृत्ति के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए। प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण या ध्वनि की चाल। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर, 17 मीटर, 24 मीटर या 30 मीटर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है: रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव, रमन प्रभाव। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो तरंगों का परावर्तन। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड के बराबर, 1/10 सेकेंड से कम, 1/10 सेकेंड से अधिक, ये इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 सेकेंड से अधिक होनी चाहिए। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम को सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है?
1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड या 1/2 सेकेंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 सेकेंड। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट या 100 फीट। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 224 फीट। स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या ध्रुवण। सही उत्तर ऑप्शन ए है, परावर्तन। प्रतिध्वनि तरंगों के ... कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन के कारण, अवशोषण के कारण, परावर्तन के कारण या विवर्तन के कारण। सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन के कारण। सोनार का अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है? अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा या नौसैनिकों द्वारा। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम लेकर के आपके लिए आते रहें। थैंक यू।